अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी जो टेक्निकल एनालिसिस है और गोल्ड के उससे कुछ ना कुछ अर्निंग कर रहे होंगे। आज बात करें 26 नवंबर है और ट्यूसडे का दिन है और न्यूज़ की बात कर लें, फॉरेक्स फैक्ट्री पे हम पहुँच चुके हैं। न्यूज़ की बात कर लें तो यूएसडी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस 50 पिप्स मूवमेंट मार्केट की देता है ये। और जो है आपको एफओएमसी मिनट्स आ रहे हैं, 2 बजे आ रहे हैं, ये इफ़ेक्ट डालेंगे गोल्ड पे और ये अच्छे इफ़ेक्ट डालेंगे गोल्ड पे, ये जेन में रखिएगा। तो ट्रेड अपने हिसाब से मैनेज करके और प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद एनजेडी है, ये इतना इफेक्ट नहीं डालेगी, लेकिन एनजेडी जो है वो न्यूज़ी स्ट्रॉन्ग है, एनजेडी यूएसडी के अगेंस्ट चलता है, ठीक है, ये जेन में रखिएगा। और यूएसडी जो है वो गोल्ड और यूएसडी होता है, ठीक है, तो कुछ इफेक्ट इस पर भी पड़ेगा, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा लेकिन कुछ इफेक्ट पड़ेगा, तो ये जेन में रखना है। चलें अब चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। अगर हम कल के एनालिसिस की तरफ देखें थोड़ा सा, हमने कल जो एनालिसिस किया था और हम M15 पे आ जाते हैं। कल मैंने इसको करवाया था यहाँ से बाय का कहा था कि मैंने कहा था इस लेवल पे आएगी तो मार्केट को आपने बाय करना है। तो हमने ऑलमोस्ट मतलब कि ब्रेक इवन पे मैंने अपने ग्रुप में क्लोज करवा दिया था इसको, और जो हाफ ट्रेड मैंने 1+1 पे मतलब कि जो पिप्स आए थे उस पर मैंने क्लोज करवा दी थी 1:1 की पिप पे। अगर आप यहाँ से देखें तो 26.75 से मार्केट ने कम से कम जो है कितने पिप्स दिए हैं आप हिसाब लगाएं, 2689 तक गई है, मतलब 130 पिप दिए। मतलब अगर हम एवरेज भी लगाएं, हम कहते हैं जी हमने वहाँ से ट्रेड ही नहीं ली, हमने प्रो को ब्रेकआउट के बाद यहाँ से ट्रेड ली है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 100 पिप्स बनते हैं इजीली आपके। 100 पिप्स कल अर्न किए, उसके बाद टाइम शॉर्टेज की वजह से, वरना ये ट्रेड हम मिस नहीं करनी थी हमने। खैर हो गई मिस। अब बात करते हैं आगे की, अपने चार्ट की बात करते हैं, चार्ट पे चलते हैं कि आज क्या कहता है हमारा एनालिसिस। अच्छा, अब हम सबसे पहले मैंने क्या कहा था, हम डेली पे आया करेंगे। डेली पे आने के बाद देखते हैं क्या मार्केट ने अटेम्प्ट की है। कल देखें मार्केट ने कितनी स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट की है सेलिंग की, ठीक है, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे कुछ जो है बायर्स बैठ गए आके, ठीक है, ये जो एरिया है बायर्स ने पकड़ लिया कि नहीं भाई हम यहाँ पे बैठे हैं, अब यहाँ से नीचे जाके देखो, ठीक है। अगर मैं इसको एक जूम ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है, जूम ड्रॉ हो गया। इसको मैं चेक करता हूँ, H1 पे वेरीफाई करता हूँ, मैंने ऑलरेडी थोड़ा ड्रॉ किया हुआ है, मैं H1 पे वेरीफाई करता हूँ वाकई ये जून है भाई। देखें ब्रेकआउट रेंज में आया, ब्रेकआउट ब्रेकआउट और रीटेस्ट रीटेस्ट शू, फिर ऊपर गया, फिर एक्ट एज ए सपोर्ट, पहले रेजिस्टेंस सपोर्ट कर रहा था, रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था, अब सपोर्ट एक्ट किया, फिर आया, फिर रिजेक्ट किया, फिर ऊपर चला गया, फिर आया, अब जो है फिर इसने थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन की है और अब ये दोबारा मूवमेंट ऊपर की तरफ कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। ये हमारा जो है एरिया जो है ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन हमारा ये एरिया है। इसको ब्रेकआउट करेगी तो मार्केट आपको नज़र नहीं आएगी ऊपर, फिर ये बहुत ऊपर जाएगी फिर, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एरिया है हमारा। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ, मैं इस पर आप लोगों को फिबो ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अब ये लो से फिबो हम हमेशा हाई पे ड्रॉ करते हैं और किस लेवल पे आ रहा है। देखें ये लेवल जो है ना 61.8 को ऑलरेडी हिट करके, ये दो लेवल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, 61 के लेवल को हिट कर दिया, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। ये टारगेट्स हैं 2650, 2650, 2654 और 2622, अनटिल अनलेस इनको ब्रेक नहीं करती तो, ठीक है। अब थोड़ा सा चलते हैं M15 के चार्ट पे। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि क्या मार्केट कर रही है। अब हमने एंट्री लेनी है, एंट्री कैसे लेंगे। अब आप यहाँ पे थोड़ा देखें कि क्या बन रहा है आपके पास। ये देखें लेफ़्ट शोल्डर, हेड, और अब इसका हमने अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि इसका ये तो नेकलाइन तो ब्रेकआउट हो गई है, तो हमें तो ट्रेड लेनी चाहिए ना यहाँ से। अब हमें ट्रेड तो बिल्कुल हमारी बनती है यहाँ से, और हम इसकी यहाँ से ट्रेड लेंगे भी, ठीक है। ये दो टचेज़ हो गए, ठीक है, मार्केट यहाँ तक है, ये देखें नीचे, अगर ये देखें जोन के अंदर आ गई, 1 2 3 4 टचेज़ हो गए। इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम को
लोग कहेंगे कि यार ये तो बिल्कुल नहीं बनता, तो आपने कैसे ड्रॉ कर दिया। तो इसको अगर हम ऐसे कर दें, ये देखें यहाँ पे एक टच आ गया, दो टच आ गए, तीन टच आ गए, चार टच आ गए, ठीक है, 4 टचेस हो गए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको यहाँ पे यहाँ से ड्रॉ किया, यहाँ से ड्रॉ किया, अब मेरा जो है, अब मेरा मकसद यहाँ से ट्रेड लेना है, ठीक है। अब ट्रेड जो है अब मैंने आपको बता दिया मेरी नेकलाइन ब्रेक हो गई है। जब नेकलाइन ब्रेक हो जाए, ठीक है, तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने आंखें बंद करके ट्रेड लेनी है। स्मॉल एसएल रखना है क्योंकि मार्केट कल बहुत मूव की है और ये इसका टीपी होगा। कल मार्केट की मूवमेंट बहुत ज़्यादा थी, तो आपने उसका ध्यान रखना है कि आपने इसकी मूवमेंट कैसे करनी है। तो यहाँ से इसका अगर मैं आपको पाथ बता दूँ कि यार ये पाथ इसका होने वाला है, तो ये देखें ये इसका पाथ है, यहाँ से मार्केट यहाँ आएगी, फिर इस लेवल को रीटेस्ट करने की कोशिश करेगी क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है। उसके बाद मार्केट इस लेवल तक जाने के कभी इम्कान आते हैं। तो फिलहाल हमारा ये एरिया आज के लिए, ठीक है, आज हमारा इस एरिया में मार्केट ट्रेड करेगी और जो है अगर ब्रेकआउट करती है, इस लेवल को ब्रेकआउट करती है, ठीक है, तो हम जो है इसको फिर नेक्स्ट स्टेज में मैं अपने ग्रुप में अपडेट कर दूंगा कि क्या करना है, कैसे करना है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद बड़ी है कि हम इसी तरह ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें ताकि आने वाले न्यू ट्रेडर्स भी कुछ सीख सकें। आईबी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन हो दोनों के साथ ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि आप लोगों के लिए फॉरेक्स की जो एनालिसिस है, जीबीवी जेपीवाई, यूरो यूएसडी, जीबीवी यूएसडी, यूरो जेपीवाई, ऑर्ट कैट, जो भी आप लोगों की डिमांड हो उसको फुलफ़िल किया जाए। चलें अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।